धर्म क्षेत्र की सभा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। एक आज्ञाकारी पुत्र, एक आदर्श भाई, एक कुशल योद्धा, एक महान धनुर्धर। यदि यह सब बनना हो तो केवल एक जीवन पर्याप्त नहीं होता, किंतु एक व्यक्ति ने यह सब कुछ किया है। आज मैं उनसे पूछूंगा कि वीरता का बोझ उठाना कितना कठिन है। क्या औरों के लिए नायक बने रहने में एक व्यक्ति खलनायक बन जाता है? यह सब तो वो व्यक्ति ही बता पाएगा। आज इस सभा के समक्ष आ रहे हैं कुंती पुत्र अर्जुन। क्या आपका जाना आवश्यक है? जाना तो होगा द्रौपदी। युद्ध होगा तो शस्त्रों की आवश्यकता भी पड़ेगी। मेरे भाई को विजय चाहिए द्रौपदी, और उसके लिए मुझे जाना ही होगा। और आप वापस कब आएंगे? पता नहीं। क्या आप ही का जाना आवश्यक है? कोई और नहीं जा सकता? मुझे ही जाना होगा, क्योंकि ये शस्त्र, ये जीत मुझे भी चाहिए द्रौपदी। और मैं, मुझसे नहीं पूछेंगे कि मुझे क्या चाहिए? आ गए धनुर्धर, और आते ही अपने मित्र को भी देखा। आज इस सभा में अर्जुन की वाणी भी अपनी नहीं होगी। दुर्योधन, कृष्ण मेरे सखा हैं। वाणी चाहे मेरी क्यों ना हो, विचार इनके ही होंगे। यदि तुम्हें कोई आपत्ति है तो तुम यहां से जा सकते हो। तुमने सही कहा सुयोधन। आज तक मैंने अर्जुन की ओर से कई बार बोला है, किंतु आज नहीं। नहीं अर्जुन, आज तुम्हारी वाणी, तुम्हारे वाक्य और तुम्हारे तर्क तुम्हारे ही होंगे। मुझसे किसी सहायता की अपेक्षा मत करना। केशव, आप मेरे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग हैं। यदि आप यहां नहीं भी होते तो भी आप मेरे साथ ही होते। चलिए, आज आनंद आएगा। आज पहली बार कोई पांडव केशव की सहायता के बिना कुछ बोलना सीखेगा। दुर्योधन, यदि आपका मनोरंजन समाप्त हो गया हो तो मैं आरंभ करूं? अर्जुन, मैं इस सभा को आपका परिचय दे चुका हूं, अब और विलंब नहीं। आप पर पहला आरोप है। महाराज, क्या परिचय दिया आपने अर्जुन का? इस धनुर्धर का परिचय मेरे अतिरिक्त और कौन दे सकता है? अच्छा, महाराज बोलने दीजिए इसे। भूलोक में तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका, तो यहां क्या कर लेगा ये? बोलो कर, मैं भी तो सुनूं तुम्हारे वाणी के बाण। क्या पता वो भी पहने ना हो।
आज इस सभा के समक्ष एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा शूरवीर खड़ा है जिसकी महिमा में वहां भूलोक पर गीत लिखे जा रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों के नाम इसके नाम पर रख रहे हैं। किंतु उन गीतों में कहीं ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि भारतवर्ष का यह सर्वश्रेष्ठ योद्धा वास्तविकता में एक कायर है। धन्य हो तुम। क्या परिचय दिया है मेरा तुमने कर्ण। शूरवीर तुम भी हो कर्ण, किंतु तुम में और मुझ में एक अंतर है। मैं अपने साथ हुए अन्याय की दुहाई नहीं देता, और तुम सदैव यही राग अलापते रहते हो कि तुम्हारे साथ छल हुआ है। सत्य तो सत्य है ना अर्जुन। क्या सत्य है क्या नहीं, इसका निर्णय मैं करूंगा अंगराज। और जब मैं आपसे प्रश्न पूछूं आप तभी बोलेंगे। अब आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। क्षमा महाराज। पार्थ, यदि आप तैयार हैं तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। जी महाराज। हमारे समक्ष है सुयोधन, जो आजीवन आपके शत्रु रहे। आपके और गांधारी पुत्रों के बीच जो शत्रुता थी वो सभी जानते हैं, किंतु उन्होंने कभी अपनी घृणा का प्रदर्शन सबके सामने नहीं किया। ऐसा कब हुआ कि सुयोधन के हृदय में जो पांडवों के प्रति द्वेष था वो भरकर सबके सामने आ गया? जब हमें द्यूत क्रीड़ा के लिए हस्तिनापुर बुलाया गया महाराज, और वहां छल से महाराज युधिष्ठिर को हराया गया, तब ये बात सब जान गए थे महाराज कि हमारे ये जो भाई हैं ये कितना प्रेम करते हैं हमसे। सुयोधन, आपने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया, उसके पीछे आपकी क्या मंशा थी? महाराज, मैं चाहता था कि अपने नए राज्य इंद्रप्रस्थ की चमक धमक में अंधे हो चुके इन पांडवों की ऐसे दुर्दशा करूं कि ये भूल जाएं कि ये कहीं के राजा हैं। क्या हुआ सुयोधन? इंद्रप्रस्थ का विषय आते ही आप इतने विचलित क्यों हो गए? क्या हुआ था आपके साथ इंद्रप्रस्थ के माया भवन में? जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ। डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप।